वजह है कि वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर क्यों कर रहे हैं, जबकि हमें तो ये यहाँ पे बताया जाता है कि नहीं बताया जाता कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है या इंडिया जो है वो मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। तो फिर अफगानिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, फिर इंडिया के साथ ये ऐसे क्यों जुड़ते जा रहे हैं? पाक दुनिया ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਲਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ। इंडिया कर रहे हैं, हमारे साथ कोई बातचीत करना भी नहीं चाहता। अगर वो करता है वो नवाज शरीफ हमारी हरकतें शायद ऐसी हैं। हमारी हरकतें क्या ऐसी हैं, हमारे जो लीडर हैं हमारे साथ इसका मतलब है इंडिया का लीडर ठीक है। इंडिया का लीडर भी ठीक नहीं है। हम तो उसको नहीं मान सकते जो देखें। एक तरफ आप कहते हैं कि इसलिए हर बंदा जो है वो वहाँ पे उस मुल्क के अंदर आगे इन्वेस्ट करता है जिसके अंदर उनके इदारे इन्वॉल्व ना हो। अब देखें ना कि चाइना की फौज कितनी बड़ी है और वहाँ पे उनके आर्मी स्टाफ का नाम ही नहीं पता, और यहाँ पे हमारे अगर किसी ने भी इन्वेस्ट करना है तो ठीक है मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। हमें कोई पूछने वाला नहीं है इंडिया में क्या हाल हो रहा है, ठीक है ना। क्या हाल हो रहा है? उस शख्स को भी जहर देके मारा गया है, कायदा मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे बहुत प्यारे लीडर। इंडिया में क्या हाल हो रहा है? सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए फिर से मैं काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि पाकिस्तान वाले अपने ही मुंह से अपनी इनडायरेक्टली बेइज्जती कर रहे हैं, तारीफें भी कर रहे हैं, बेइज्जती भी कर रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन वाली वीडियो है इंडिया के साथ। तो ऑब्वियसली अपने मुंह से वो खुद की बेइज्जती ही करेंगे, क्योंकि तारीफ करने लायक कुछ रहता नहीं है उन लोगों के सामने जब इंडिया से कंपैरिजन करने की बात आती है। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जो इंडिया है उसके रिलेशंस सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही, मतलब पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरे की दुश्मन कंट्री कहा जाता है। हालांकि बांग्लादेश जो है वो भी इस्लामिक कंट्री है, बट बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन है ही नहीं, सिर्फ दुश्मनी का है। बट वो पब्लिक से ये पूछ रहे हैं कि जब बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ कोई डील क्यों नहीं करती है, वो हमेशा इंडिया के साथ ही क्यों डील करती है, इंडिया के साथ ही क्यों बिजनेस करते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान वाले उनके सेम इस्लाम के हैं, उसके बावजूद भी वो हम लोगों के साथ कोई ऑफिशियल डील नहीं करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी भी कुछ ताल्लुकात नहीं बनते उन लोगों के। तो ऐसा क्यों है? इसमें पाकिस्तान की कहाँ पर गलती हो रही है कि इंडिया वालों को इतना पूछा जाता है, इंडिया वालों के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, बट पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशनशिप बनाना ही नहीं चाहता। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं लोग इसके बारे में, और कितनी खुद की तारीफें, कितनी बेइज्जती जो भी करते हैं वो लोग। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बांग्लादेश की अगर बात की जाए, बांग्लादेश के ताल्लुकात दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। उनका एक पोर्ट है चिटागंग के नाम से, वहाँ पर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है और उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। पाकिस्तान के साथ कोई भी प्रोजेक्ट इंडिया का गवर्नमेंट लेवल पे क्यों नहीं होता? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी पावरफुल नहीं है। यहाँ पे जो है मुल्क को अदारे चला रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे अगर किसी ने इन्वेस्ट करना हो सबसे पहले वो गवर्नमेंट वो अदारों से पूछेगा। वहाँ पे डेमोक्रेसी उनकी बहुत पावरफुल है, इसलिए वहाँ पे जो सिस्टम है, इसलिए हर बंदा जो है वहाँ पे उस मुल्क के अंदर आगे इन्वेस्ट करता है जिसके अंदर उनके इदारे इन्वॉल्व ना हो। अब देखें ना कि चाइना की फौज कितनी बड़ी है और वहाँ पे उनके आर्मी स्टाफ का नाम ही नहीं पता, और यहाँ पे हमारे अगर किसी ने भी इन्वेस्ट करना है तो ठीक है मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा क्या और रीज़न क्या है? इसके अलावा बहुत सी रीज़न है। यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया जाता, टांगे बहुत खींची जाती है कि मैं तरक्की कर, जो मैं तरक्की कर, ये सिस्टम बहुत है। देखे ना, वो जिसने इन्वेस्ट करना है वो हर चीज़ देख के यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो इसलिए बात है, जिसने अपने पैसे लगाने हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो इतने पैसे लगाएगा, वो देखेगा मैं पैसे जिधर लगा रहा हूँ क्या मेरे पैसे महफूज रहेंगे या नहीं। बिल्कुल ऐसे यही मसला है। आप देखें कि यहाँ पे हमारे जितना ई कॉमर्स है वो 30% गवर्नमेंट ले रही है। वो क्या है, पीछे से इदारे सारे सिस्टम, यानी कि किसी ने भी इन्वेस्ट करना है उसको सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ना, उसको बाकी इदारों को सारों को देकर उसके पास बचेगा क्या? प्रॉफिट को शायद बाद में देना पड़ेगा, पहले इदारों को देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है, इसी वजह से उनकी इंडिया के साथ ताल्लुकात, ये तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर ना होने की वजह बता दी, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने की क्या वजह? उसकी वजह यह है कि किसी ने उनके साथ डील करनी है ना, तो वो सिर्फ वजीर आजम तक है, उसमें इदारे बिल्कुल इन्वॉल्व है ही नहीं है। उन्होंने किसी के साथ नहीं पूछना कि हमने ये काम करना है, उन्होंने सीधा मतलब उनके जो है गवर्नमेंट से बात। पता है कि अगर हम इस इंडिया की या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ जब बात करेंगे, उनके साथ जो हमारी डील होगी वो कंफर्म होगी। ये नहीं होगा कल को कोई अदारा आगे कहे, कोई भी आके वो अंदर टांग अड़ाने वाले कोई नहीं होंगे। ये मसला ये है सिर्फ। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हर इदारा आके पहुंच जाता है फौरन कुछ ना कुछ टांग अड़ाने के लिए। तो वो इसलिए वो डरते हैं कि उन्होंने देखे ना इन्वेस्ट करके इतना पैसा लगाना है, उन्हें प्रॉफिट ही ना हो तो फिर वो क्या करेंगे। और इवन देखें कि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे सिस्टम आ चुके हैं। रिसेंटली बिग बैड वुल्फ का हुआ था यहाँ पे, इंटरनेशनल एक ब्रांड था मलेशिया का, वो फ्लॉप हुआ था पाकिस्तान के अंदर। क्या वजह? उसकी वजह यही थी कि मतलब उनको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था और कमीशन लेने वाले बड़े आ जाते थे। ये सिस्टम था। मैंने उनसे डायरेक्टर से बात की, वो कहता है कमीशन लेने वाले बड़े आ जाते हैं, क्योंकि मैं उसके अंदर एज एक्टिविटी कर चुका हूँ इवेंट्स। तो इंडिया के अंदर उनको किया था, सबसे ज़्यादा उनकी जो बड़ी मार्केट प्रॉफिट हो तो इंडिया के अंदर हुआ था उनको, हालांकि किताबें हैं। सर आप भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, कल को
को मैंने और आपने इस मुल्क को चलाना है। अभी से हम कुछ बेहतर करेंगे, कतरा कतरा अपनी जो एफर्ट डालेंगे तो ही मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। आप ये बताएं क्या ऐसा किया जाए कि हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। ये अदारों की जो आप नाम ले रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस अदारे का बात कर रहे हैं, लेकिन ये जिसकी भी बात कर रहे हैं, कैसे इनकी इन्वॉल्वमेंट कम होगी? इसमें यही है कि जो हमारी यूथ आ रही है ना, उसको कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। बेसिकली जितनी हमारी मतलब 70% जो यूथ है ना, वो बाहर निकल रही है। बाहर इसलिए जाती है भाई, पाकिस्तान में स्कोप ही नहीं है। पाकिस्तान में अगर मीडिया की बात की जाए, मैं क्योंकि मीडिया से बिलोंग करता हूँ, अगर कोई सच बोलना चाहेगा उस पर सबसे पहले टैग लग जाएगा गद्दार का, या उसे दबा दिया जाएगा। अगर किसी और फील्ड की बिजनेसमैन कोई उठ रहा होगा तो उसे ये कह दिया जाएगा कि ये जो उनसा ब्लैक मनी करता है, व्हाइट मनी करता है, ये करता है, टैक्स लगा दो। अगर कोई मतलब किसी फील्ड में कोई बंदा ऊपर आता है तो उसे ऊपर नहीं आने दिया जाता, तो फिर वो बाहर ही जाएंगे। 90% पीपल जो है ना, वो बाहर बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के पास इतना पैसा, मैं रिसेंटली जो करता रहा हूँ ये ट्रेडिंग वगैरह, तो आप यकीन करें ट्रेडिंग का ना, इनका फॉरेक्स का लॉस लगा था तकरीबन $110 बिलियन का, और पाकिस्तान के ऊपर कर्जा कितना है $80 बिलियन। सब कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है? अमेरिका, लंदन के अंदर। सर हर बंदा वहाँ पे इन्वेस्ट करा क्योंकि उनको पता है वहाँ से प्रॉफिट है, कोई दो नंबरी कुछ नहीं होना। ये मसले ये है। जो बातें इन्होंने की बहुत किसी हद तक मैं उनसे इत्फाक करता हूँ। शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मियाँ साजिद। मियाँ साजिद साहब, बड़ी अच्छी मूछें रखी हैं आपने। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं करता? इंडिया के साथ वो अच्छा रिलेशन चाहता है और पाकिस्तान को बिल्कुल मुंह नहीं लगाता, क्या वजह है? वो भी मुसलमान कंट्री है, हम भी मुसलमान कंट्री हैं। असल में सर बात ये है कि हमारे इधर में प्रॉपर एक जो है ना, एक चैनल जो है ना वो खराब है। ठीक है ना, गवर्नमेंट कोई भी है ना, वो पूरे 5 साल जो है ना मुकम्मल नहीं कर रही। ठीक है ना, को हमें ये कम से कम ये हमें जो है ना अपना होना चाहिए ना यकीन कि यार ये हुकूमत ने आना, इसने 5 साल पूरे करने हैं। ठीक है ना, ताकि उसके साथ जो ना आगे फिर जो है ना अपना ऐसे ही है। बिल्कुल, आप ये शायद कहना चाह रहे हैं कि जब हुकूमत पूरी नहीं कोई कर पाता तो कोई भी मुल्क है वो ये देखता है कि यार, हाँ जी, वो देखता है, जाहिर सी बात उसने देखना है कि यार इसका क्या पता, इसने 6 माह गुजारने हैं, 1 साल गुजारना है या 3 साल गुजारने हैं। ठीक है ना, वो चले जाते हैं। उसके बाद जो नई हुकूमत आती है ना, वो सबसे पहले अपना सोचती है कि हमने क्या करना है। ठीक है ना, वो मुल्क और कौम के बारे में कोई नहीं सोचता। हर क्या वजह है कि वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर क्यों कर रहे हैं, जबकि हमें तो ये यहाँ पे बताया जाता है कि नहीं बताया जाता कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है या इंडिया जो है वो मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। तो फिर अफगानिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, फिर इंडिया के साथ ये ऐसे क्यों जुड़ते जा रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि उधर एक तो टैक्स फ्री है। ठीक है ना, वो उधर जो है ना प्रॉपर एक जो ना अपना वो सफ़ीरों को और जितने भी उनके जो मतलब हैं उधर बिजनेस के लिए जो भी आता है उसे सहूलियात वो पूरी देते हैं। ठीक है ना, इसी वजह से वो सारे जो है ना उधर का रुख करते हैं। पाकिस्तान की तरफ उनको पता है कि यार हम चले भी जाएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट होगी तो ज़ाया हो सकती है। उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि यार अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 10-20 लाख रुपए की बात नहीं, अरबों खरबों का डॉलर का मसला है। ठीक है ना, हर बंदा इन्वेस्टमेंट करता है। उधर के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना, कोशिश इवन यहाँ से बिजनेसमैन उधर जा रहे हैं, आपको पता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश में उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई हैं, इंडिया में इंडस्ट्रीज लगाई हैं, यूरोप कंट्रीज में इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं वो सारे। तो सर क्या वजह है, पाकिस्तान दिन ब दिन क्यों नीचे आता जा रहा है? क्या कौन सा वो दिन आएगा जिस दिन मैं ये खबर लगाऊंगा या किसी दिन मैं अपनी ये वीडियो बनाऊंगा कि आज पाकिस्तान ने ये कारनामा कर लिया, बजाय ये रोना रोते हुए कि पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहा, पाकिस्तान में महंगाई हो गई है? कब किस दिन वो ऐसा दिन आएगा? सर पाकिस्तान में कायद मोहम्मद अली जिन्ना के बाद ना हमें कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आया कि जो पाकिस्तान के लिए रोया हो। ठीक है ना, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए गुजारी है। उस शख्स को भी देखे, उसने पाकिस्तान बनाया ना हमारे लिए, बना। आज हम आज़ाद कौम है, आज़ाद घूम रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है इंडिया में क्या हाल हो रहा है। ठीक है ना, क्या हाल हो रहा है? उस शख्स को भी जहर दे के मारा गया है, कायदा मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे बहुत प्यारे लीडर। इंडिया में क्या हाल हो रहा है? इंडिया में बहुत बुरा हाल है। मुसलमानों को जो है ना वो लेडीज़ के साथ बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ सरेआम। इधर आपको पता है, आपने बात शुरू की है, बात से बात में कह रहा हूँ, पंजाब के अंदर जिस टाइम अभी आप खड़े हैं लाहौर में, इधर एमरजेंसी लगी हुई है और एमरजेंसी नाफिज है। ये इस हवाले से, हरासमेंट के हवाले से हम इंडिया को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? हमारे इस टाइम मौजूदा दौर में एमरजेंसी लगी है, आपको इस चीज़ का पता है? सर बिल्कुल है, इल्म है, लेकिन ये मतलब है यहाँ पे रेप केसेस हो रहे हैं तो एमरजेंसी लगी है ना? सर रेप केसेस हो रहे हैं, लेकिन ये है कि सर इधर पूछने वाला कोई नहीं है ना। जिसके पास पैसा है ना वो पैसा दे के अपना काम निकलवा लेता है। ठीक है ना, ये पैसा इसकी जिसके पास जिसका रिलेशन है ना वो रिलेशन यूज करता है और पैसा देता है, पैसा दे के वो अपना काम निकलवा लेता है। पूछने वाला कोई नहीं है। आप समझते हैं कि इंडिया की पॉलिसी इतनी बेहतर है कि वो अफगानिस्तान या बांग्लादेश या कोई भी इस्लामिक मुल्क है, इवन तुर्की है, उसके साथ अपने तल्लुकात बेहतर बना रहा है, और पाकिस्तान में आज भी हमें, हमारी आम आवाम को, मुझे, आपको, ये जितने भी खड़े हैं, ये बताया जाता है कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है? मैं सर ये कहूँगा कि पाकिस्तान में कोई लीडर ऐसा आ जाए ना, ठीक है ना, मैं सच बोले, जो सच बोले और ऐसा शख्स जो साजिशें करना छोड़ दे, साजिशें करना भी छोड़ दे, और जिसका हर गलती का जो सा वो चीज़ है वो इंडिया पे लगाना छोड़ दे, इल्जाम लगाना छोड़ दे, और जिसका ऊपर जो है ना अपना जीना मरना पाकिस्तान में हो। ठीक है ना, हमें भी पता चले कि यार जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है ना, हमने भी उसके साथ ही लड़ना, उसके साथ ही मरना हमने। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਲਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ। इंडिया कर रहे हैं ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਾਇਆ। क्या अब तो इंडिया ने भी जो नमूसर रसालत पे वो उन्होंने गुस्ताखी जीपी के की है, तो उस पे देखें थोड़ी सी आवाज़ उठाई है मुसलमानों ने। थोड़ी सी आवाज़ हम लोगों ने उठाई है, वो हुआ नमूसे रसालत पे कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे कितने दिन पूरा इंडिया बंद रहा है और वो किसने किया? वहाँ के मुसलमानों ने। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे मुसलमानों को पूरी आज़ादी है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब हमारा मीडिया जो भी बताए वो हमारे मीडिया पे है,
हमारी मीडिया नहीं बताती ना, सबसे करप्ट तो हमारी कानून और मीडिया है जो सच नहीं दिखाती। फिर आप ये बात क्यों मान लेते हैं मीडिया की, जब मीडिया ये कहता है कि इंडिया हमारे खिलाफ है या इंडिया ये कर रहा है? इंडिया के खिलाफ है, इंडिया क्यों नहीं है खिलाफ? इंडिया हमारे लिए ये आपको कौन बताता है? मीडिया बताता है। और क्या अभी आपने क्या सबसे करप्ट मीडिया, और अभी आप कह रहे हैं मीडिया बताता है, इसका मतलब है मीडिया झूठ बोलता है? नहीं, मीडिया अक्सर तो झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो आवाज उठाते हैं, देखें अभी तहरीक इंडिया करता है, बिल्कुल। इंडिया ही करता है, इंडिया की साजिश है और मोदी की साजिश है, कोई बोलता भी नहीं है। एक मिनट के लिए मान लेते हैं इंडिया की साजिश है, इंडिया को फायदा क्या है? इस टाइम मुल्क हमारा बिल्कुल बैंक करप्ट हो चुका है, इधर क्या ऐसा पड़ा है कि अब इंडिया आपको पता है किस किस लेवल पे जाके मीटिंग्स कर रहा है, चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूएस के साथ, उसकी डील्स चल रही हैं। पाकिस्तान के साथ उसे क्या मसला है? पाकिस्तान के साथ मसला ये है, पाकिस्तान से वो जब से पाकिस्तान बना है वो हमारे खिलाफ है, हमारे साथ कोई बातचीत करना भी नहीं चाहता। अगर वो करता है, वो नवाज शरीफ। हमारी हरकतें शायद ऐसी हैं। हमारी हरकतें क्या ऐसी हैं? हमारे जो लीडर हैं हमारे सब वो गलत हैं, तो साफ यही कह रहा हूँ ना, हमारे लीडर गलत हैं, तो इसका मतलब लीडर ही गलत है ना, तो फिर साफ जाहिर है वो क्यों आएगा हमारे साथ, क्या दोस्ती करेगा या क्या ऐसी बात करेगा? जब हमारे लीडर या कोई ऐसा इंसान आएगा जो हक को हक बोलेगा, झूठ को झूठ बोलेगा, तब हम बेहतरी होगी। तो ये बताएं, बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क है, वो पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात क्यों नहीं ठीक रखता? इंडिया के साथ तल्लुकात उसके ठीक है, तो हमारी जब हुकूमत ही ठीक नहीं है, हमारा कोई लीडर ही नहीं अच्छा, तो फिर कैसे कोई मुल्क अच्छा रखेगा? इसका मतलब है इंडिया का लीडर ठीक है, इंडिया का लीडर भी ठीक नहीं है। इंडिया हम तो उसको नहीं मान सकते जो देखें। एक तरफ आप कहते हैं कि फिर ये बताएं ना, बाकी मामलात हम नहीं जानते, बाकी मामलात की बात वो चल रहा है। देखें अब जब जो मुझसे रिसालत पे बात हुई है, तो वो नरेंद्र मोदी का ही हाथ है ना, मान लिया उसका हाथ है, ये वो इस बार हक पे बात करेगा या हमारे आकर रसूल के हक इस पे नमूस पे बात करेगा, तो हम उसे अच्छा तो नहीं ना मान उसका सकते। हाथ वैसे कैसे है? एक बात है, आप अभी कुछ ऐसा कर दें, कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दें, लेट्स सपोज कुछ भी बुरा बोल दें, तो कल को आप क्या कहेंगे कि कोई बाहर का जो मुल्क है वो कहेगा कि ये लड़के ने ये काम किया तो इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है या इसके पीछे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हाथ है? ठीक है, अगर एक नॉर्मल बंदा यहाँ पे बात मैं करता हूँ ना, तो मुझे उसी टाइम सजा होगी और हर बंदा मुझ पे बोलेगा, फौरी सजा हो जाएगी। जिसके ऊपर मीडिया का हुकूमत का हाथ होता है या लीडर का हाथ होता है या पार्टी का सोसाइटी का हाथ होता है, वो ऐसी हरकतें करता है। नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। नॉर्मल बंदा अगर करता है तो वो यहीं पे जो पब्लिक खड़ी है वो मुझे यहीं सब जमीन के अंदर गाड़ देगी। ठीक है, बात ये होती है, इतने बड़े जो काम, ये छोटा काम नहीं है, ये जो वहाँ पे गुस्ताखी की है बहुत बड़ा काम है। ठीक है, बहुत बड़ी गलती है। इसके अगर ये नॉर्मल ठीक है, अगर गुस्ताही की है तो मैं भी, मेरी बात सुने, अगर तो गुस्ताही की है ना, हर मुसलमान ये सख्त से सख्त अल्फाज में या सख्त से सख्त अंदाज में उसको मुखालफत करेगा। लेकिन क्या सिर्फ किसी के ऊपर भी मुंह उठा के हम इल्जाम लगा देंगे? जैसे सियालकोट में वाक़े का पता है ना आपको, कि बस उस पर इल्जाम लगा दिया और बाद में सारी दुनिया के अंदर हमारी कितनी बेइज्जती हुई कि हम किसी पे भी इल्जाम लगाते हैं कि इसने जो है ना इस्लाम के खिलाफ कोई बात की है और उस पर चढ़ दौड़ते हैं। ये कब तक चलेगा? ये जब तक कोई बोलने वाला नहीं आएगा, हमारा अच्छा लीडर नहीं आएगा। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि वहाँ की आम पब्लिक खुद ही ये बोल रही है कि उनकी कंट्री के साथ कोई इसीलिए डील नहीं करता है क्योंकि उनकी हुकूमत, उनकी जो गवर्नमेंट है वो ही अच्छी नहीं है, उनकी गवर्नमेंट ही बेकार है। उनकी गवर्नमेंट अगर किसी से पैसा ले भी लेगी तो वो अपने ऊपर ही लगा लेगी, वो किसी काम में तो लगाएगी नहीं। तो ऑलरेडी इन लोगों को पता है कि इनकी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। इनको पता है कि इनका हर कंट्री से इतना पीछे रहने की वजह सिर्फ इनकी गवर्नमेंट है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट एक ढीले की नहीं है। उनको सिर्फ अपने खाने पीने का, अपने ऊपर खर्च करने का दिखता है। वो गवर्नमेंट मतलब वो उनको जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट के नाम का वो अपने ऊपर ही लगा लेती है, अपने बच्चों के ऊपर ही लगा लेती है। और इसीलिए हर कंट्री को डर लगता है उन लोगों के साथ डील करने में, उन लोगों के साथ बिजनेस करने में, क्योंकि हर किसी को लगता है कि ये हमारे साथ बिजनेस तो कर लेगा, अगर हम इनके साथ बिजनेस करेंगे तो हम खुद भी लॉस में चले जाएंगे। यही रीजन है कि वो लोग किसी मतलब पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता और इंडिया से रिलेशन इसलिए रखते हैं क्योंकि इंडिया तो बेस्ट है। इंडिया के साथ तो कोई बिजनेस करेगा तो वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि इंडिया में हर चीज इतनी बेस्ट है। इंडिया की जो हमारी जनरेशन है, जो यूथ है हमारे यहाँ का, और जो भी हमारे यहाँ के आम पब्लिक है जो अपने एफर्ट्स लगाती है, अपनी मेहनत करती है और वो दिखती भी है सबको। सिर्फ गवर्नमेंट से पूरा देश नहीं चलता है, हर इंसान का कहीं ना कहीं योगदान होता है। आपका भी योगदान है, हमारा भी योगदान है, हर जगह पे हर किसी का योगदान होता है। हाँ, बट शुरुआत हमेशा गवर्नमेंट से होती है, तो इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो हमें मौका देती है हमारा योगदान देने का, हमारे एफर्ट्स दिखाने का, और हमको उसके लिए अप्रिसिएशन भी मिलते हैं। सो आई होप गाइज आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी राय बताना कि आप लोगों को क्यों लगता है कि पाकिस्तान के साथ लोग क्यों नहीं बिजनेस करना चाहते। मतलब इंडिया के साथ दूसरी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी मतलब अच्छे से रहती है, बट पाकिस्तान और इंडिया
क्यों नहीं रह सकते साथ में। और दूसरी जो इस्लामिक कंट्रीज है वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना चाहती है, इवन दो वो इस्लामिक है उसके बावजूद भी वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखती है बट पाकिस्तान के साथ नहीं। तो इसके क्या रीजन है आप भी कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर आ सकते हो दोबारा से, और अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा, क्योंकि उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दोगे। तो नए नए वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो। हम ऐसे ही और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग सी वीडियोस लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। और आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।